कैसे कैसे ये सब हासिल करा लोगों की प्रमुख चीज जो है हम लोगों की वो ये रहती मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं डेली स्कूल के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। और मेरे पापा खेती करते हैं और मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में जिन बेटियों ने झंडा फहराया है सीतापुर में, वो इस समय मौजूद हैं प्रकाश विद्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक जो हैं उनके आवास पर। और ये वही बेटियां हैं और ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने इन्हें गढ़ने का काम किया और इन बेटियों ने जो है अपने सीतापुर में एक स्थान बनाने का काम किया। प्रथम स्थान पर आने वाली बिटिया, दूसरे स्थान पर आने वाली बिटिया और तीसरे स्थान पर आने वाली बेटी, ये पूरे अपने कॉलेज के प्रबंधक और परिजनों के साथ मौजूद हैं और आज खुशी के पल हैं। खास बात यह है कि सीतापुर की पहचान सीता की नगरी के रूप में होती है, तो निश्चित तौर पर इन बेटियों ने भी ये साबित कर दिया है कि यहाँ की बेटियां आज भी सबसे आगले पायदान पर हैं। ये वही सीतापुर है जहाँ की पहली सांसद जो है महिला होती थी, ये वही सीतापुर है जहाँ की पहली एमएलसी कुदसिया बेगम हुई थी, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उसी सीतापुर से एक बार फिर बेटियों ने ये साबित किया है। हाई स्कूल में भी बेटियां टॉपर्स हैं और इंटर में भी टॉपर्स हैं। खास बात यह है कि जहाँ जिस प्रकाश विद्या इंटर कॉलेज की ये बेटियां, जहां पर पिछले कई सालों से अगर देखा जाए शुरुआती दौर से यहां का रिजल्ट यूपी बोर्ड में हमेशा से अच्छा रहा है और इस बार भी अच्छा आया है। सीतापुर में फर्स्ट स्थान पर रहने वाली बेटी से बात करेंगे, सेकंड स्थान पर रहने वाली बेटी को भी बताएंगे और थर्ड स्थान पर। खास बात यह है इनमें से जो बेटी हैं वो किसान की बेटियां हैं, गांव से आती हैं, गवई गांव से जुड़ी हुई लोग, अभाव में रह करके ये जो है शिक्षा का उजियारा यहाँ फैलाया जा रहा है और लोग कितने आराम से बड़े शहरों में रहने के बावजूद भी शिक्षा का ये मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं। तो इसमें हम आपको एक तरफ से बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो बेटियां हैं इन्होंने कैसे कमाल किया। तो इंटरमीडिएट में पहले स्थान पर आने वाली बेटी से हम मुलाकात कराते हैं। कितने अंक लेकर आई, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, पूरी बात पहले जानते हैं। मेरा नाम खुशी वर्मा है, मैं रहलामू से आई हूँ। मैं प्रकाश इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे पापा एक अध्यापक हैं। जी, तो अध्यापक की बिटिया हैं आप, ये बताइए प्रथम स्थान पर आई इंटरमीडिएट में, क्या बनना चाहती हैं? मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक सपना है। तो ये सपना है इंजीनियर बनने का बिटिया का, गवई क्षेत्र से आती हैं, अध्यापक की बेटी हैं और इंजीनियर बनने के लिए अभी और भी इन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कितने घंटे की पढ़ाई करती थी और कैसे ये मुकाम हासिल किया? मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शाम को 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे और मैंने अध्यापकों की सहायता से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और आगे भी पहुँची। मैं सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रिंसिपल मैम, प्रबंधक सर, पुष्कर सर और रामकिशन सर, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल अपनी सफलता के लिए स्कूल प्रबंधक, स्कूल के टीचर्स, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं और इंजीनियर बनना चाहती हैं ये फर्स्ट रैंक पर आने वाली बेटी। अब आपसे जानना चाहेंगे, आप द्वितीय स्थान पर आई थी, किसान की बेटी हैं। जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उस दौरान जो मिंथाइल की टंकी थी वो फट गई और आप 40% तक झुलस गई। उसके बावजूद भी आपने इंटरमीडिएट में द्वितीय स्थान हासिल कर एक मिसाल कायम की है और उन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये मिसाल कायम की और पूरा नाम बताएं और इसके बाद ये बताएं कि कितनी देर की पढ़ाई करती थी और क्या सपना है आपका? मेरा नाम प्रांशी वर्मा है, मेरे पापा का नाम मिस्टर हरिशंकर वर्मा है। मैं डेली स्कूल के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरा सपना है आगे चलकर इंजीनियर बनना है। जी, तो इंजीनियर बनना, जब आपके साथ हादसा हुआ था तो उस दौरान लगा था कि आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपको क्या लगा था जब आपके साथ हादसा हुआ था? फिर ठीक होने के बाद तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आगे नियमित रूप से पढ़ाई कर पाऊंगी और इसके लिए मेरे पिताजी ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया और मेरे जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल सर, प्रबंधक सर, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया।
मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी दी, इससे मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप हाई स्कूल की टॉपर्स भी रही ना? यस सर, मैंने ज़िले में 8वीं रैंक हासिल की थी तब, उस दौरान। यस सर। तो ये इस बेटी ने जब इसके साथ हादसा हुआ उसके बावजूद भी इंटर में अब द्वितीय स्थान पर आई हैं, इंजीनियर बनना चाहती, किसान की बेटी है। तीसरे स्थान पर आने वाली बेटी से भी मिलाते हैं आपको, ये भी किसान की बेटी हैं और गवई गांव से आती हैं, उसके बावजूद भी इंटरमीडिएट में तीसरा स्थान हासिल कर ये मिसाल कायम करने का काम किया है। और उनके लिए बड़ी सीख है। सीतापुर जनपद में ये महमूदाबाद वो इलाका है जहां पर हर साल ऐसे होनहार बच्चों की एक नर्सरी तैयार करता है। ये सीख है जिला मुख्यालय के उन विद्यालयों के लिए जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो होती है, लेकिन वहाँ शिक्षा का स्तर क्या होता है वो सीख लेने की ज़रूरत है महमूदाबाद स्कूल के विद्यालयों से, खासकर प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो कई सालों से अच्छा रिजल्ट देता आ रहा है और इस बार भी अच्छा रिजल्ट दिया है। यहीं के बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में जो है टॉप किया है जिले में। तीसरे स्थान पर आने वाली बेटी से आपका परिचय कराते हैं। आप किसान की बेटी हैं, क्या बनना चाहती हैं, कैसे ये सफलता आपने अर्जित की? मेरा नाम कविता वर्मा है और मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया है और मेरे पापा खेती करते हैं और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो लगता है कि आपके पापा ये बोझ उठा पाएंगे? किसान की बेटी हो और IAS का जो सपना है, बहुत सारी कोचिंग होती है, दिल्ली जाना होता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, तो क्या लगता है आपको आपके पापा ये खर्चा उठा पाएंगे? हाँ, मैंने पापा से कहा था, पापा कहते हैं कि पढ़ाएंगे हम और तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करेंगे। मेरे पापा का भी सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ। पापा का भी सपना है और खुद का भी सपना है और किसान की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन इरादे मजबूत हैं और कहती हैं कि हम इन इरादों को पूरा करके रहेंगे। अब शिक्षिकाएं भी हमारे साथ हैं जो बुनने का काम करती हैं, जिनका धन्यवाद आज ये बेटियां दे रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका विद्यालय ये हमेशा मुकाम हासिल करता रहता है और ये इस इलाके के जो विद्यालय हैं वो भी अच्छे अच्छे बच्चों को, होनहार बच्चों को देते रहते हैं। इसके पीछे आप किसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य शशि सिंह। मैं हमेशा अपने बच्चों को तरक्की के लिए कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। लगातार 5 वर्षों से हम यूपी बोर्ड में भी हमारा स्थान यूपी बोर्ड में स्थान रहा है टॉप 10 की सूची में और लगातार 3 बार से हम जिले की सूची में रहे हैं। हमेशा ये मुकाम हासिल किया है। अभी हमारे 5 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए थे और लगातार कंपटीशन बीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जाती है जो निःशुल्क होती है और इस तरह से बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वह आगे बढ़ें और प्रगति करें। हमारे यहाँ प्रबंधक जी, हमारे टीचर, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और बच्चों से प्रयास कराती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वे पढ़ें। यदि उन्हें कहीं से कोई परेशानी होती है तो आकर वो मुझे सूचित करें, मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगी। और किसी प्रकार से यदि कोई गरीब बच्चा है तो उसको शुल्क में भी बहुत कमी करके उनको पढ़ाया जाता है। यदि गरीब बच्चा है तो 100 रुपये में, 200 रुपये में भी हम लोग पढ़ाने का कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार यानी उनके पढ़ाई में पैसा आड़े नहीं आता है। फीस हम लोग कम करके बच्चों को चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गरीब क्षेत्र से होते हुए भी वे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा विद्यालय जो है इस बात की हमेशा प्रेरणा देता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे गरीब से गरीब, जब अमीर का बच्चा पढ़ सकता है वो लखनऊ जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कोटा में जा सकता है, लेकिन गरीब घर का बच्चा जो है वो नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में फीस की कमी करके भी हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमेशा मेरे बच्चे प्रगति की राह पर बढ़ रहे हैं और कंपटीशन बीट कर रहे हैं। मेरे इन बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वे जीवन में बहुत प्रगति करें, आगे बढ़ें और उनका जीवन
बहुत ही सुखमय हो। जी बिल्कुल, तो ये शुभकामनाएं भी हैं। और प्रकाश विद्या इंटर कॉलेज में शैक्षिक माहौल कैसा है इसको प्रधानाचार्य ने बताया, कैसे गरीब बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क रूप से भी पढ़ाने का काम होता है, उनकी जो फीस है वो कम की जाती है ताकि जो क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर सकें। अब इस विद्यालय के प्रबंधक का क्या कुछ कहना है और कैसे लगातार आपका विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचता जा रहा है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्यों अरुण वर्मा जो बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, शशि सिंह जी जो प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, और दोनों जगहों के गुरुजन जिनमें बहुत ही संघर्षरत हमारे मिश्री लाल वर्मा जी हैं, रामकिशन गुप्ता जी हैं, पुष्कर वर्मा जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने जब से इस क्षेत्र में कदम रखा है, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए बहुत मदद की है। मैं इन बच्चों से भी कहता हूँ कि आप नीट में नाम लाइए, IIT में नाम लाइए, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं करनी। अभी मेरा लड़का रंजीत विद्यालय का बहुत गरीब, जिसके पास मात्र 2 बीघा ज़मीन है, IIT में आया, मैंने उसकी पूरी फीस की व्यवस्था की है। वो तमिलनाडु में पढ़ रहा है और मैं प्रयास करता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे, हम रोज़ कहते हैं IIT और नीट में आ जाएं, फीस की चिंता उनको नहीं करना है। तो ऐसे प्रबंधक हैं, भावुक क्षण है ये, भावुक भी हो रहे हैं। कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या इनके अंदर से क्या कुछ करने की तमन्ना रहती है, उसको आपने बयां किया। और आपका सपना क्या है, किस रूप में बच्चों को देखना चाहते हैं? यहाँ से तो होनहार पैदा ही करते हैं, आगे बढ़ करके वो कहाँ जाएं, ये प्रबंधक का सपना रहता है। और यही कारण है कि ये विद्यालय हमेशा ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। यही कारण है कि यहीं से जो नर्सरी तैयार होती है वो आगे चलकर यहीं के बच्चे कंपटीशन में आते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। एक और विद्यालय के प्रबंधक हैं जिनके यहाँ से भी प्रधानाचार्य हैं, जिनके यहाँ से भी जो है बच्चे ने कमाल किया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनका भी ग्रामीण इलाके में विद्यालय है, कैसे वो ये सफलता हासिल करते हैं। मैं प्रधानाचार्य अरुण कुमार वर्मा, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बेलोली बाजार से। मेरा विद्यालय सन 2014 से जब से मान्यता में आया है जी, तब से निरंतर हमारे विद्यालय के छात्र प्रदेश से लेकर जिले की हर वर्ष मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। विगत वर्ष भी हमारे बच्चे 4 बच्चे हमारे जिले के मेरिट में थे, इस वर्ष भी हमारे बच्चे जिले के मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। प्रांशी वर्मा जो कि जिले में दूसरा स्थान है, इसने भी विगत वर्ष भी बोर्ड परीक्षा की सूची में अपना स्थान बनाया था। और कैसे ये सब हासिल करते हैं, ये जरा बताइए। लोगों के लिए आप प्रेरणादायक हैं, कैसे ये सफलता हासिल कर लेते हैं? क्योंकि एक प्रधानाचार्य आप हैं विद्यालय के, तो हमेशा जब बच्चे यूपी बोर्ड की लिस्ट में स्थान बनाते हैं तो क्या मानक लेके चलते हैं आप? देखिए, सबसे प्रमुख चीज़ जो है हम लोगों की वो ये रहती है कि हम लोग विद्यालय में पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोगों का जो बेसिक रहता है वो पढ़ाई रहता है, ना कि लिखाई। ज़्यादातर आजकल फैशन बन गया है विद्यालयों का कि लोग लिखाने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यदि बच्चे को आप क्लास में पढ़ाएं और बच्चा आपका 5 से 6 घंटे विद्यालय में रहता है, यदि उतने समय में आप बच्चे को मेहनत से, लगन से पढ़ा रहे हैं तो उसको अन्यथा एक्स्ट्रा किसी भी ट्यूशन की, किसी भी अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इससे जो है बच्चे अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था कराते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस में भी उनके सारे समस्याओं को हम लोग सब सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो ये है टिप्स, और उस विद्यालय के टिप्स हैं जहां से बच्चे हमेशा यूपी बोर्ड में जो है मेरिट लिस्ट में आते हैं। और यही वो गुरजन है, दिखाना चाहेंगे एक बार, परिजन हैं, गुरजन हैं जो जिनके बच्चे टॉपर्स में आते हैं, और हम चाहेंगे उन बच्चों तक फिर एक बार दिखाएं और वो गुरजनों तक पहुंचाएं कि जिन्होंने आज सीतापुर में अपना नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर ये सब बधाई के पात्र हैं, विद्यालय भी, प्रबंधक भी और प्रधानाचार्य भी, और बच्चे आगे बढ़ें, यही आई इंडिया की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़कर वो नाम कमाएं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।